Hello student, this is Bimlesh Yadav Bimu or Bimu sir. I have done my BTech in 2016 with CSE branch. I have more than 3 year teaching experience up to JEE Mains and Advanced Mathematics. So let's start today's topic. Today's topic is classification of function and remaining some important example of range. So lecture is क्या? Lecture is 10th lecture. I think last class में अपन 9th lecture किए थे complete आज 10th lecture. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज स्टूडेंट सब्सक्राइब माय चैनल BYBIMU एंड प्रेस द बेल आइकन जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो के बारे में पता चल सके। और लास्ट क्लास में अपन ने होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए थे, आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा और सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखो ये 5-7 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन डोमेन का था, बाकी सारे रेंज के क्वेश्चन है। क्लियर है? तो इसको करते हैं। देखो सिंपल है। एनसीआर और एनपीआर के केस में क्या करते थे, बस उनकी 3 कंडीशन थी, उनको फॉलो करो। पहली कंडीशन क्या थी, n ग्रेटर देन इक्वल टू r होना चाहिए। दूसरी कंडीशन थी n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन r जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इन 3 कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। n कितना है 9 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x - 5। और सेकंड कंडीशन में क्या, n ग्रेटर देन 9 - 2x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और थर्ड में x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सारे टर्म्स को इसको इस साइड शिफ्ट करो। ऐसा करो जो x के टर्म इसको इधर ले जाओ, न्यूमेरिकल टर्म को इधर ले आओ, कांस्टेंट टर्म जो। तो ये कितना हो जाएगा 9 और 5 कितना 14 ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 3x। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से x जो है वो लेस देन इक्वल टू 14/3 हो जाएगा। यहाँ से 9 ग्रेटर देन होगा 2x और x जो है वो लेस देन 9/2 होगा। यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। देखो और इसमें क्या ओनली इंटीजर आंसर लेते हैं, इंटरसेक्शन ले लो। ये 4/3 से छोटा, ये छोटा कहाँ तक जाएगा 0 0 निगेटिव में पॉसिबल नहीं होता है इसके नंबर ऑफ केसेस, ठीक है ना। तो ये 14/3 कितना होगा 3 4 जा 12 4 होगा ना मैक्सिमम टर्म 4। तो 0 1 2 3 4। यहाँ से x इक्वल टू 0 1 2 3 4 आ रहा। यहाँ से ये कितना होगा 4.5। तो मींस x इक्वल टू यहाँ से 0 1 2 3 और 4 होगा। यहाँ से बोल रहा है 5 से बड़ा या 5 मींस 5 6 7 8 डॉट 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 बड़ा, कोई लिमिट ही नहीं, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो कुछ कॉमन आ रहा है, ये देखो 0 से 4 है, ये भी 0 से 4 है, ये बोल रहा 5 से बड़ा लेना है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या होगा x बिलोंग्स टू 5। नल सेट होगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यही देखो रेंज का भी क्वेश्चन था, सेम यही। तो यहाँ पर रेंज क्या होगा, जब x की कोई वैल्यू भी नहीं आई तो रेंज भी 5 होगा। तो सेम इसका भी जो रेंज है, यहाँ से डोमेन कुछ आया ही नहीं, 5 आया है। तो यहाँ पर भी रेंज क्या होगा, यहाँ रेंज भी 5 होगा, y बिलोंग्स टू 5। क्लियर है? सेम यही क्वेश्चन है। x की कुछ जो वैल्यू आती वही तो इसमें डाल देता, वो आउटपुट आता, तभी तो y की वैल्यू आती। देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सारे रेंज के क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर रूट, हाँ रूट लगा है। sin x का रेंज क्या होता है, sin x होता है -1 से 1। तो और sin स्क्वायर x क्या होता है 0 से 1 होता है। ऐसे ही रूट sin x भी क्या होगा 0, क्योंकि रूट में नेगेटिव पॉसिबल नहीं होगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो अब इसमें क्या 6 से मल्टीप्लाई करें, ये y इक्वल टू लिख लो इसको, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 रूट sin x लेस देन 6। अब 7 ईच में माइनस कर दो, तो -7 लेस देन 6 रूट sin x
-7 लेस देन, यहाँ -7 करेंगे तो क्या आएगा -1। अब ये सपोज इसको a अज्यूम कर लो, ये यहाँ से a बिलोंग्स टू आया है -7 से -1, तो y इक्वल टू क्या 1/a, तो ये 1/-7 से -1, इसके बीच में 0 आ रहा है, क्या ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं आ रहा 0, ठीक है ना, तो नहीं आ रहा तो इसको क्या करो, यहाँ माइनस का 1/7 और माइनस का 1/1, तो इसमें बड़ा कौन सा होगा, देखो अभी फिलहाल ये बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या -1 से -1/7, दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर है, नेगेटिव में है ना, ये यहाँ से छोटा आएगा यहाँ बड़ा होगा, तो नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है और जितना छोटा होता है वो बड़ा होता है। थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो क्या है, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x क्या 0 से 1 होगा, किससे 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 0 4 cos स्क्वायर x 4 हो गया, और अब क्या ईच टर्म से 11 माइनस कर दो, 4 cos स्क्वायर x -11 करेंगे, यहाँ कितना -7 बचेगा, यहाँ पर भी a बिलोंग्स टू क्या आ गया, a इसको अज्यूम कर लिए -11 से -7, तो यहाँ y इक्वल टू कितना 1/a, तो मींस 1/-11 से -7, ये भी सेम हो गया उसी की तरह, इसमें 0 आ नहीं रहा, ब्रेक करने की कोई नीड ही नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या -1/7 से -1/11। फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ, यहाँ पर भी क्या 4 cos स्क्वायर x क्या होगा 0 से 4 होगा, -7 करना है, -7 4 cos स्क्वायर x -7, यहाँ -7 करेंगे कितना -3, और अपॉन में 5 वो करना है, ईच को डिवाइड कर दो 5 से, -7/5 से 4 cos स्क्वायर x -7 अपॉन 5 -3/5, तो यही तो y है, तो y बिलोंग्स टू क्या आ गया -7/5 से -3/5। क्लियर है, फिफ्थ क्वेश्चन हो ही गया, 5 आएगा उसका रेंज, बिकॉज अब डोमेन ही 5 था तो रेंज भी 5 आएगा। किसी भी x के लिए ये डिफाइन ही नहीं है तो फिर y कहां से आ जाएगा, देखो 6 वाला करते हैं, y इक्वल टू क्या है 4 tan x cos x, tan को sin cos में कन्वर्ट कर लो, sin x अपॉन cos x इनटू cos x, cos x से cos x कैंसिल कर दो, ये 4 sin x हो गया। अब देखो cos x से cos x कैंसिल हो गया, जब भी कोई फैक्टर कैंसिल करते हैं तो ये रूल होता है, या तुम लोगों को पता हो मे भी, कि जो ये cos x है वो 0 नहीं हो सकता, और कुछ भी हो 0 नहीं हो सकता, मींस x क्या नहीं हो सकता, x 2n + 1 π/2 का मल्टीपल ना हो, cos 0 क्या होता है π/2 के मल्टीपल पे, तो यहाँ पर sin x क्या होगा, sin x का रेंज होता है -1 से 1, और तो 4 sin x क्या होगा, 4 sin x होगा -4 से 4। अब देखो x से यहाँ पर क्या π/2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर अगर π/2 का मल्टीपल लेंगे तभी तो बनाएगा, sin 90 भी 1 होता है, ठीक है ना, तो और वो कितना 5π/2 या 7π/2 पे क्या -1 हो जाएगा, तो इसमें क्या करो इक्वल की जगह क्या कर दो
इक्वल हटा दो बस, तो ये कंडीशन भी फॉलो कर जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, y बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -4 से 4। क्लियर है? देखो ये इक्वल इसलिए हटा है बिकॉज ऑफ x यहाँ पर π/2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, और x यहाँ π/2 का मल्टीपल हो जाएगा तो sin x 1 हो जाएगा, और वो नहीं होना चाहिए। ये 7th क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज निकालना है, बस थोड़ा सा चेंज किया गया है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता था, जैसे y इक्वल टू e की पावर x है, इसका ग्राफ कैसा बनता था, लाइक दिस। ये कहाँ इंटरसेक्ट करता है, यहाँ। तो ये क्या x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y कितना आता था, 1, 0, 1। तो इसका रेंज क्या होता था, ये देखो x एक्सिस के ऊपर है तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो मींस x जो रेंज यहाँ आता था y बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट आता था। ऐसे ही 2 की पावर x का रेंज क्या होगा, वो भी होगा। 7th नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 की पावर x जो है वो बिलोंग करेगा 0 से इनफाइनाइट, या फिर ऐसे 2 की पावर x को 0 से इनफाइनाइट के बीच फंसा दो। अब देखो इसमें माइनस का है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो बीच में, तो ये बन जाएगा क्या, माइनस इनफाइनाइट और -2 की पावर x और ग्रेटर देन ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या ईच टर्म से 3 माइनस कर दो, तो इनफाइनाइट में कुछ भी माइनस प्लस करो वो इनफाइनाइट ही रहता है, और माइनस इनफाइनाइट और 3 -2 की पावर x ग्रेटर देन क्या 3 कर रहे ऐड कर रहे, तो ये 3, तो यही तो y है, तो y बिलोंग्स टू क्या होगा, 3 से बड़ा, 3 से वो सॉरी 3 से छोटा ना, माइनस इनफाइनाइट से 3, दैट इज द रेंज। क्लियर है? नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन देखो। देखो जो sin x है वो log में है, तो log में ऑलवेज कहां से है, वैसे sin x का रेंज क्या होता है -1 से 1, बट ये sin x log में है तो log में नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं, माइनस में कोई भी नंबर अनडिफाइंड होगा, तो इसका यहाँ sin का क्या ले लेंगे, 0 से 1 ले लेंगे। sin x वैसे तो ये -1 से 1 होता है, बट ये log में है, log हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसे 0 से 1 ले लेंगे। ठीक है ना? अब क्या, ईच टर्म का log ले लो, log 2 0 लेस देन इक्वल टू log 2 sin x और log 2 1। हाँ, इसकी वैल्यू कितनी होगी, जब बेस 1 से बड़ा हो तो log 0 की वैल्यू कितनी होती है, जब बेस 1 से बड़ा हो तो log 0 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस इनफाइनाइट, और ये y है और ये तो 0 ही हो जाएगा, तो y बिलोंग्स टू क्या आ गया, माइनस इनफाइनाइट से 0, दैट इज द रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जी। एडवांस क्वेश्चन है, रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू log 2 तो देखो ये क्वेश्चन है, ये जी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, IIT एडवांस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या रेंज ऑफ fx इक्वल टू log बेस में 2 है, 2 माइनस log बेस में √2 है 16 sin स्क्वायर x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, देन फिर से ब्रैकेट क्लोज, और ये अपन को गिवन है। क्लियर है? तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या sin स्क्वायर का रेंज लिखेंगे, sin स्क्वायर क्या होता है, 0 से 1 के बीच होता है, तो 0 से 1 के बीच फंसा दिया। अब इसमें 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 से मल्टीप्लाई ईच टर्म में मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या, ये हो गया, फिर ईच टर्म में 1 ऐड कर दिया, तो ये 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1, और इस यहाँ और ये 17 हो गया। अब क्या देखो log ले लिया ऑफ बेस कितना, √2, तो इसका लेंगे, ये ले लिया, ये ले लिया,
अब देखो इसकी वैल्यू अपन को गिवन है 2 और इसकी वैल्यू क्या, लॉग में बेस कुछ भी हो अगर 1 डाल रहे हैं तो वो 0 वैल्यू देता है ऑलवेज। तो ये 0 हो गया और ये 2 हो गया, क्लियर है। अब देखो ये माइनस क्या था, माइनस का इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का इस टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट हो जाएगा, तो साइन अपोजिट हो गया, क्लियर है। अब देखो 2 प्लस करना है, 2 प्लस कर दिया इस टर्म में तो ये 2 हो जाएगा और 2 माइनस दिस और ये 2 प्लस कर रहे हैं ना, प्लस 2 माइनस 2 क्या 0 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो क्या, अब मुझे इसका भी लॉग लेना ऑफ बेस 2, तो ले ली लॉग, देखो इसका लॉग लेंगे बेस 2 का, ये लिए ये आ गया और ये आ गया, क्लियर है। लॉग 2 सेम जो बेस में वो लॉग में, तो क्या इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब देखो इसका बेस ग्रेटर देन 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस इनफाइनाइट। और देखो इनफाइनाइट माइनस या प्लस आए ऑलवेज क्या ओपन ब्रैकेट लगाते, इसलिए इक्वल यहां से हटा दिए, ठीक है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसा ही कर लेना, वहां पर ने ऐसा इक्वल हटाया नहीं है, क्लियर है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से 1। माइनस इनफाइनाइट या इनफाइनाइट तो ऑलवेज ओपन ब्रैकेट होता है, ये फाइनाइट क्वांटिटी दो है और 1 पे क्लोज ब्रैकेट, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, दैट इज रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Range of quadratic equation या शॉर्ट में से QE बोल देंगे। तो सिंपली fx या y इक्वल टू क्या होता है इसकी क्वाड्रेटिक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होती है, ठीक है। इसमें दो केसेस होते हैं, अगर a ग्रेटर देन 0 है और a लेस देन 0 है। a ग्रेटर देन 0 है तो इसका ग्राफ लाइक दिस यूं बनेगा और a लेस देन 0 है तो इसका ग्राफ लाइक दिस डाउनवर्ड बनेगा, ऐसा, ठीक है ना। तो ये इसका वर्टेक्स निकाल लें, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकाल लें और वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकल आएगा तो y कोऑर्डिनेट यहाँ से कहाँ तक ये जा रहा है, कोई ऊपर तो लिमिट है ना, ये इनफाइनाइट तक जाएगा और ये नीचे आ रहा तो ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते सपोज दैट इसके जो रूट है वो x1 x2 है, तो इसको सॉल्व करके कैसे सॉल्व करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके रूट अपन अगर x1 और x2 ले लें तो x1 x2 इक्वल टू क्या आता था, x1 x2 इक्वल टू क्या माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या 2a, क्लियर है, यही आता था। यहाँ पर x डालेंगे तो y आ जाएगा, कहाँ से, यहाँ से x यहाँ डालेंगे तो y आ जाएगा, तो जो y आता है वो ये आता है क्या माइनस d अपॉन 4a और x ये से कहाँ तक इनफाइनाइट, ठीक है ना। d ये d क्या d इक्वल टू ये b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको d बोल दिया डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a ग्रेटर देन 0, a भी इसका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0, उसका रेंज हो जाएगा क्या, यहाँ से रेंज आएगा इसका इस पे क्लोज ब्रैकेट माइनस d अपॉन 4a से इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट, इस केस में रेंज आएगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस d अपॉन 4a, क्लियर। x यहाँ से इसमें डाल देंगे, ये बहुत लेंथी कैलकुलेशन होगा, ठीक है, सॉल्व कर लेना, वैसे यही आएगा माइनस d अपॉन 4a, क्लियर। तो क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। Question is
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका रेंज बताना, ठीक है ना। वैसे ये क्वेश्चन जेईई एडवांस, मेंस और जो यूपीटी स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, सारे एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। एलसीएम लोगे तो यही आ जाएगा ऊपर वाले के लिए। अब देखो अब इसका रेंज निकाल लेंगे, 1 अपॉन करके इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये होल का रेंज आ जाएगा। वैसे आगे अपन क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का भी रेंज पढ़ेंगे, उस मेथड से भी आगे बता देंगे कैसे होगा, बट अपन ने अभी क्वाड्रेटिक का पढ़ा है तो वो यूज करके देख लेते। देखो इसका रेंज बता रहा है, यहाँ a ग्रेटर देन क्या है 0 है, क्योंकि 1 है ना तो 1 ग्रेटर देन 0 होता है, 2 है, तो इसका रेंज निकाल लो। रेंज -d/4a से कहाँ जाएगा इनफाइनाइट, तो यहाँ d कैलकुलेट कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल। d इक्वल टू क्या b² - 4ac, b क्या है 1 है, 1 माइनस 4 a की वैल्यू 1 और b की c की वैल्यू 1, तो क्या -3 आया, तो -3 और ऑलरेडी माइनस है तो ये क्या बन जाएगा 3/4 से इनफाइनाइट ये बनेगा। d की वैल्यू -3 आई है और 4 इंटू a की वैल्यू 1 डालेंगे तो 3/4 हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ डाल दो तो y इज इक्वल टू 1 + 1 अपॉन 3/4 से इनफाइनाइट। हाँ अब देखो इसके बीच में क्या लिखे 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो डायरेक्टली ऐसे ही हो जाएगा। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे 1 + 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा 0 और 1/3/4 तो ये 4/3 हो जाएगा। अब क्या ईच में 1 ऐड कर दो तो ये 1 से इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना 7/3, दैट इज द रेंज। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है। देखो ये 2 क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक प्लस लॉग पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया। देखो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है x² - 5x + 4, तो इसमें a ग्रेटर देन 0 है, a की वैल्यू 1 है और d निकाल दिया यहाँ पर b² - 4ac तो ये 9 आया। तो ओवरऑल इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज आया -9/4 से इनफाइनाइट। अब देखो ये कहाँ है लॉग में है, तो लॉग में माइनस तो अनडिफाइन होता है। जैसे कि अभी वहाँ साइन था तो अपन -1 साइन का रेंज क्या -1 से 1 होता है, बट वो लॉग में था तो अपन ने कहा 0 से 1 ले लिया। तो ऐसे ही ये भी लॉग में है तो इसका रेंज क्या ले लेंगे 0 से इनफाइनाइट ले लेंगे। क्लियर है, तो 0 से इनफाइनाइट ले लेंगे इसको। और तो x² - 5x + 4 का रेंज अपन 0 से ये ले लेंगे। क्लियर है, तो अब इसका लॉग ले लो, लॉग 5/4 0 log 5/4 x² - 5x + 4 और लेस देन log 5/4 क्या इनफाइनाइट। इसका क्या बेस ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या आएगा -इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट है इसलिए ओपन वो इक्वल हटा देंगे और ये हो जाएगा y और ये क्या है इनफाइनाइट। तो ओवरऑल y बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर y बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला देखो, इसमें क्या सेम इसका बेस जो है 1 से लेस कर दिया। सेकंड क्वेश्चन में बेस जो है इसका 1 से लेस कर दिया। तो देखो इसमें देखो क्या a ग्रेटर देन a की वैल्यू कितनी है 5 ग्रेटर देन 0 है तो d यहाँ निकालेंगे b² - 4ac
तो डी क्या निकलेगा, बी स्क्वायर 20, 8 8 जा 64, 4 इंटू 5 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20, 25 जा सॉरी 4 जा 80, 64 माइनस माइनस करो कितना आएगा, माइनस 16, 6 और 1 माइनस 16, तो ओवरऑल इसका रेंज क्या आ जाएगा, 16 अपॉन 4 इंटू कितना, ए की वैल्यू 5 है से इनफाइनाइट, और 4 4 जा 16, तो ओवरऑल क्या आ गया, 4 से 5 से 16। अब इसको क्या इसी के बीच में फंसा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इनफाइनाइट तक जाएगा इधर, और इधर ये 5/4 है। हाँ तो सेम बेस लेना है इसका। अब देखो इसका बेस जो 1 से क्या है, छोटा है, तो लॉग लेने पर क्या इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा log 4/5 ग्रेटर देन इक्वल टू log 4/5 x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 और ग्रेटर देन log 4/5 इनफाइनाइट। तो ये तो 1 हो गया, और ये क्या बनेगा, माइनस इनफाइनाइट, तो ओवरऑल ये क्या 1 से, और ये y हो जाएगा, और ये माइनस इनफाइनाइट, तो y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल सा ही है, फिर अपन आगे मूव करते हैं। टॉपिक या क्वेश्चन समझ लो, रेंज ऑफ y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैसे देखा जाए तो इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन है, ये फंक्शन नहीं है। अभी इसको फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर प्लस दिया ना, देखो यहाँ पर अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर ओनली पॉजिटिव पोर्शन है, तो पॉजिटिव पोर्शन मीन्स इसका ग्राफ जो है कुछ ये बनेगा दिस, और नीचे वाले का ये सिर्फ इतने का रेंज बताना हमको, तो ये क्या इसकी रेडियस होगी, ये क्या सेंटर है, ओरिजिन या सेंटर, ये क्या ए है, ये भी ए है। तो रेंज क्या होता है, किसी फंक्शन का अपन ग्राफ बनाए तो डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन एट वाई एक्सिस, तो ये कहां से जा रहा है 0 से a तक, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो तो क्या आएगा 0, a, और इसके 0, 0 है, तो इसका रेंज क्या हो गया, y बिलोंग्स टू 0 से a, क्लोज ब्रैकेट। सिंपल है, एक क्वेश्चन है, इस पर वेस्ट करते हैं। रेंज ऑफ tan अंडर रूट पाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रेंज बताना। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ इस जैसी फोटो बन रही है, तो इसका रेंज निकाल लो, फिर उसका tan ले लेंगे, तो इसका रेंज निकालोगे तो क्या आएगा, इस इतने पोर्शन का रेंज आएगा क्या, ए स्क्वायर की ए की वैल्यू यहाँ क्या π/3 होगी ना, π/3, तो 0 से π/3, इसका जो रेंज आएगा अंडर रूट पाई स्क्वायर बाई 9
माइनस एक्स स्क्वायर ये जो है वो 0 से π/3 है। अब क्या ईच का tan ले लो, तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और tan √π² 9 - x² और tan π/3 मीन 60, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो y बिलोंग्स टू 0 से √3। सिंपल है। नेक्स्ट टॉपिक है रेंज ऑफ लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्म का ही आ रहा हो तो इसे देखो कैसे करेंगे। डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन ही दे रहे हैं, उसी में प्रोसेस बता देंगे कैसे करना है। क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है बाय रेंज ऑफ y = x अपॉन 2x + 1 सेकेंड है। तो देखो ये सारे क्वेश्चन है, इसमें 2-3 क्वेश्चन अपन बताएंगे, बाकी तुम लोग होमवर्क में क्वेश्चन रहेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं, प्रोसेस देखना इसका कैसे करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अभी जो y है वो x के फॉर्म में गिवन है, ठीक है ना। y यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब मुझे करना क्या है, x को y के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो देखो कैसे कन्वर्ट होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2xy + y = x हो जाएगा। इस वाले टर्म को उस साइड ले जाओ, y = x - 2xy, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 1 - 2y। दिस इंप्लाई दैट x = क्या y अपॉन 1 - 2y, ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये क्या ना हो चलेगा, बस ये जो नीचे वाला है वो 0 ना हो, बाकी कुछ भी हो y चलेगा, ठीक है ना। तो 1 - 2y नॉट इक्वल टू 0, तो 2y not equal to -1 means y equal to not 1/2 means y 1/2 ना हो, बाकी कुछ भी हो चलेगा। तो इसका रेंज ये भी आंसर है, और इसे y belongs to r - 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है। सिमिलरली देखो ये फ्रैक्शनल x है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसके दो मेथड बताएंगे। देखो एक तो पहले अभी क्या y जो है वो x के फॉर्म में कन्वर्ट है, अब x को y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देखो कैसे। सेकंड क्वेश्चन है y + y फ्रैक्शनल x = फ्रैक्शनल x। इस टर्म को साइड ले जाओ, y = फ्रैक्शनल x - y फ्रैक्शनल x। फ्रैक्शनल x यहाँ से कॉमन नहीं है तो क्या 1 - y फ्रैक्शनल x, और फ्रैक्शनल x क्या हो जाएगा y अपॉन 1 - y। और फ्रैक्शनल x का अपन रेंज पता होता है, क्या होता है इसका रेंज। फ्रैक्शनल x जो है वो 0 से 1 के बीच होता है, तो इसको 0 से 1 के बीच फंसा दो। क्लियर है। तो देखो इसको सॉल्व करो, कैसे करेंगे। बेसिकली ये दो इनइक्वालिटी हो गई, y अपॉन 1 - y < 1, और या एंड बाद में इंटरसेक्शन लेना है, y अपॉन 1 - x का ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 1 को इधर लिया तो y अपॉन 1 - y -1 < 0। तो 1 - y एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y -1 + y अपॉन 1 - y < 0। ये कितना हो जाएगा 2y - 1, और नीचे से माइनस कॉमन लेंगे, इनइक्वालिटी का
2y माइनस वन अपॉन y माइनस वन ये ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है ना। माइनस कॉमन है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। इस तो इसको सॉल्व कर देखो, हम लाइन में रख ले, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, यहाँ से कितना 1/2 आएगी 1/2। अब क्या प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन बोल रहा है, पॉजिटिव वाला पोर्शन लेना दिस और दिस, और जो नीचे से फैक्टर आ रहा है उस पर ओपन ब्रैकेट रखना। तो y बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1/2, ऊपर से आ रहा क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट का इक्वल है नहीं तो ओपन ही ब्रैकेट रखना है, ठीक है। यूनियन कहां से 1 से इनफाइनाइट, एक ये हो गया भाई। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, y अपॉन y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, y की वैल्यू क्या क्या आएगी 0 और 1, 0 और 1 प्लस माइनस प्लस, ये क्या बोल रहा है लेस देन, नेगेटिव वाला पोर्शन लेना दिस। तो y बिलोंग्स टू, देखो इस पे इक्वल लगा है तो 0 ऊपर से आ रहा है क्लोज ब्रैकेट और 1 नीचे से आ रहा है तो ओपन ब्रैकेट। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, क्या क्या वैल्यूज है, 3 वैल्यू है, 0 है 0 है 1/2 है और 1 है, ये 3 है। अब देखो ये बोल रहा है 0 से 1 लेना है और ये बोल रहा है क्या माइनस इनफाइनाइट से 1/2 और 1 से इनफाइनाइट, और 1 को इंक्लूड करना है नहीं, 1/2 को इंक्लूड करना है, ये बोल रहा है इंक्लूड नहीं करना है और ये बोल रहा है इंक्लूड करना है, तो नहीं करना है। इंटरसेक्शन ले रहे हैं, दिस पोर्शन होगा और 1 होगा, ठीक है ना। तो ले लो y बिलोंग्स टू 0 से 0 पर क्लोज ब्रैकेट क्या 1/2 और 1 लेना है क्या नहीं लेना, देखो 1 यहाँ ऊपर ब्रैकेट है, यहाँ पर भी ओपन है तो 1 लेना है, सिंपल है, ये आंसर हो गया। देखो इसका मेथड 2 और देखते हैं, ये तो मेथड 1 था, मेथड 2 देखो, अपन को रेंज निकालना है, मींस y की वैल्यू निकालनी है और फ्रैक्शनल x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल x, और फ्रैक्शनल x का अपन को रेंज पता है क्या होता है 0 पर क्लोज ब्रैकेट 1 पर ओपन, 1 प्लस 0 पर क्लोज और 1 पर ओपन, जीरो से 1 ईच में ऐड कर देंगे तो क्या होगा 1 से 2 हो जाएगा। अब क्या इसको इसके डिवाइड कर दो, इसको इसके डिवाइड कर दो, तो देखो 0/1 1/2 ओपन ब्रैकेट, तो ओवरऑल क्या 0 से 1/2। देखो यहाँ भी रेंज क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, एक मेथड ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ये थर्ड तुम भी कर लोगे, अब देखो फोर्थ भी तुम लोग कर लोगे, सारे क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग, ट्राई करना, नहीं होगा तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई कर लेंगे, क्लियर है। बस क्या फोर्थ वाले क्वेश्चन में इसको अभी बाई एक्स के फॉर्म में है, फिर एक्स बाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, मॉड एक्स इक्वल टू बाई के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। मॉड एक्स का रेंज क्या होगा, मॉड एक्स हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्लियर है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना। ऐसे e की पावर x क्या, ये भी 0 से बड़ा होगा, और यहाँ पर देखो x के फॉर्म में कन्वर्ट, x की कंडीशन दी है डाल देंगे, ऐसे ही 10x को अपन नेक्स्ट क्लास में बाकी कर लेंगे, ठीक है ना। तो इनको ट्राई करना, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। रेंज का लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज कॉल्ड लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। ऐसी कई फॉर्म आए, उसका बताना हो, लीनियर अपॉन
क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। तो इसकी क्वेश्चन करते हैं कुछ, उसी से देखने हैं कैसे यूज करते हैं इसको या सॉल्व करते हैं इसको। देखो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इसको कैसे करते हैं। सॉल्यूशन, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है सिमिलरली उसी की तरह पहले लीनियर अपॉन लीनियर के फॉर्म में कर रहे थे। इसको अपन क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, मल्टीप्लाई करो इसको y(x² + y प्लस इक्वल x, ठीक है ना, x को बदल दिया x y(x² - x + y = 0। इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c से कंपैरिजन करेंगे तो a = क्या है y है, b = -1 है और c = y है, ठीक है ना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन फॉलो करना चाहिए, a जो है वो नॉट इक्वल टू 0, इसके रूट अगर रियल हो तो, ठीक है ना, a का 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक का लीनियर बन जाएगा, और d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मींस इसके रूट से हैं वो रियल होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व कर लो इसको, y नॉट इक्वल टू 0 और b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है 1, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 * a की वैल्यू y है और c की वैल्यू आल्सो y है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1 - 4y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लें और लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 4y² लेस देन -1 लेस देन इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज कर दो, ये 2y + 1 और 2y - 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसको नंबर लाइन पर रखो, यहाँ से क्या आएगा 1/2 1/2 प्लस माइनस प्लस लेस देन बोला नेगेटिव वाला पोर्शन लेना, तो y यहाँ से आ गया -1/2 से 1/2। अब इसका ये बोला y नहीं लेना, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो उससे 0 माइनस कर दो, y बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2 -0, या ये भी एक आंसर है, यहाँ से 0 पे ब्रेक कर दो, कैसे y बिलोंग्स टू -1/2 से 0 ओपन ब्रैकेट यूनियन 0 से 1/2 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, दोनों ही आंसर है। ये सेकंड वाला क्वेश्चन होमवर्क है, इसे घर पे करना तुम लोग। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, अभी पीछे अपन किए थे, याद हो तुम लोगों को, क्वाड्रेटिक का रेंज बताए थे। क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालते थे, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो क्या -d/4a से इनफाइनाइट, और a लेस देन 0 है तो -इनफाइनाइट से -d/4a रेंज होता था, ठीक है ना। -d/4a पे क्लोज ब्रैकेट और इनफाइनाइट पे ओपन होता है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y(x² + yx + y = x² + x + 2। सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो x² कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y - 1 प्लस x कॉमन लेंगे तो y - 1 प्लस y + 2, सॉरी y - 2। a की वैल्यू क्या है y - 1 है, b की वैल्यू y - 1 है और c की वैल्यू y - 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या a नॉट इक्वल टू 0 मींस y - 1 जो है नॉट इक्वल टू 0 मींस y क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, रियल रूट्स होने चाहिए इसके। तो b² क्या y - 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है y - 1 और c की वैल्यू y - 2, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y - 1 कॉमन ले लें, y - 1 कॉमन लेंगे तो y - 1 -4 और y - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, y - 1 तो माइनस का 3y, तो माइनस का 4y और y प्लस का, तो माइनस का 3y बचेगा और 4 2 जा 8 किसका प्लस का, और ये तो प्लस का कितना बचेगा 7, -1 कर देंगे ना,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लेंगे तो इक्वलिटी का साइन अपोजिट हो जाएगा, बाई -1 और बाई 3y - 7 लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पर रख लो इसको, क्या आएगा यहाँ से 1 आएगा और 7/3 आएगा, प्लस माइनस प्लस, क्या लेना है निगेटिव पोर्शन लेना है, लेस देन बोल रहा है तो y बिलोंग्स टू 1 से 7/3, ठीक है ना। देखो यही वहां से आंसर है, ये बोला 1 नहीं लेना, बस 1 पे ओपन ब्रैकेट लगा दो, 1 से 7/3, यही वहां से आंसर आया। गॉट इट। तो रेंज कंप्लीट हो